इस डॉक्टर ने एक ऐसी अदृश्यता की गोली बनाई थी जिसे खाते ही इंसान पूरी तरह से नजरों से गायब हो जाता था। इस चमत्कारी आविष्कार को अपनी आंखों से देखकर उसकी महिला सहायक खुशी से झूम उठी और डॉक्टर को गले लगाकर जश्न मनाने लगी। पूरी तरह अदृश्य होने और कोई निशान न छोड़ने के लिए उसने अपने अतिरिक्त कपड़े भी उतार दिए। यह देखकर डॉक्टर हैरान रह गया। फिर उसने भी उत्साह में आकर अदृश्यता की गोलियों की पूरी शीशी निगल ली और हाथ में वायलिन उठाकर अपनी सहायक के लिए धुन बजाने लगा। लेकिन यह सब बाहर छिपकर एक चोर देख रहा था। उसे तुरंत समझ आ गया कि यह गोली उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं है। जैसे ही डॉक्टर वहां से गया, चोर चुपके से प्रयोगशाला में घुसा और अदृश्यता की गोलियां चुरा ली। गोलियां हाथ लगते ही वह सीधे बैंक पहुंच गया। अदृश्य होने का फायदा उठाकर उसने सबकी आंखों के सामने तिजोरी तोड़ दी और पैसे निकालने लगा। बैंक कर्मचारियों को पहले लगा कि शायद उन्हें भ्रम हो रहा है, लेकिन अगले ही पल उन्होंने ऐसा नजारा देखा जिसे वे जिंदगी भर नहीं भूल सकते थे। नोटों से भरा एक बड़ा बोरा अपने आप बैंक के दरवाजे से बाहर निकलता दिखाई दे रहा था। अदृश्यता की ताकत के सहारे चोर सड़क पर बेखौफ घूमता रहा। भारी रकम चुराने के बाद भी उसका लालच खत्म नहीं हुआ। अब उसकी नजर एक संग्रहालय पर थी। वहां उसने एक बेहद कीमती सोने के पवित्र प्याले को निशाना बनाया। अदृश्य होकर वह संग्रहालय के अंदर पहुंच गया और प्याला चुराने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी गलती से अलार्म बज उठा। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई, मगर तब तक चोर प्याला लेकर गायब हो चुका था। यह पूरी घटना संयोग से एक लड़की कुसुम ने देख ली। उसे शक हुआ कि चोर ने अदृश्यता की गोली खाई है। वह अपने स्कूटर पर उसका पीछा करने लगी। काफी दूर तक पीछा करने के बाद वह एक सुनसान और जर्जर फैक्ट्री तक पहुंची। वहां चोर ने सोने का प्याला एक कुख्यात गैंगस्टर भानु को ऊंची कीमत पर बेच दिया। जब भानु को पता चला कि यह चोरी अदृश्यता की गोली की मदद से की गई है, तो उसकी दिलचस्पी भी उस रहस्यमयी दवा में बढ़ गई। वह सोचने लगा कि किसी भी तरह उन गोलियों को अपने कब्जे में कर ले। लेकिन तभी फैक्ट्री की ऊपरी मंजिल पर निगरानी कर रहे एक गुर्गे ने कुसुम को देख लिया। उसने तुरंत उसे पकड़ लिया और भानु के सामने ले आया। अब भानु ने कुसुम को बंधक बना लिया और डॉक्टर को संदेश भेजा कि अगर वह लड़की को जिंदा देखना चाहता है तो अदृश्यता की गोलियां लेकर आए। डॉक्टर कुसुम की बड़ी बहन के साथ फैक्ट्री पहुंचा। उसका इरादा था कि अचानक हमला करके सभी को चौंका देगा, लेकिन जैसे ही बहन ने कुसुम को मुसीबत में देखा, वह गुस्से से भर गई और सीधे गुंडों पर टूट पड़ी। योजना पूरी तरह बिगड़ गई। मजबूर होकर डॉक्टर ने अपने अतिरिक्त कपड़े उतारे, अदृश्यता की गोली खाई और चुपचाप दुश्मनों के बीच पहुंच गया। मौका देखकर उसने एक गुर्गे की पैंट में लाइटर से आग लगा दी। अचानक हुई इस घटना से सभी घबरा गए। भानु को एहसास हो गया कि डॉक्टर आसपास ही कहीं छिपा है। उसने अपने आदमियों को बंधक पर नजर रखने का आदेश दिया और खुद लोहे की रॉड लेकर सतर्क हो गया। उसे लगा कि अब डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन डॉक्टर उससे भी ज्यादा चालाक निकला। उसने चुपके से एक हाई वोल्टेज स्टन गन उठाई और भानु की कुर्सी पर जोरदार झटका दे मारा। बिजली का करंट लगते ही भानु तड़प उठा। अदृश्यता की वजह से गुंडों को समझ ही नहीं आ रहा था कि हमला कहां से हो रहा है। वे बस इधर उधर भागते रहे और मार खाते रहे। आखिरकार भानु घबराकर कुसुम को लेकर एक पुराने बंकर में छिप गया, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि डॉक्टर पूरे समय उसका पीछा कर रहा है और सही मौके का इंतजार कर रहा है।